हे गाइस व्हाट इज अप। तो यार वी आर बैक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक एंड आई प्रॉमिस कि अब हम थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यूस रहेंगे। तो ठीक है यार, आज की कहानी शुरू करते हैं। तो यार लास्ट क्लास में हमने देखा था यार कि बाइनरी ट्रीज होते क्या थे, है ना। हमने उनका स्ट्रक्चर देख लिया था, हमने उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी बाइनरी ट्रीज की। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज भी देख लिए थे। देन लास्ट में हमने देखा था यार कि बाइनरी ट्री को स्टोर करने के दो तरीके थे हमारे पास। या तो हम डायनेमिकली उनको स्टोर कर सकते थे। डायनेमिक्स तरीके का मतलब क्या था यार, यहाँ पे हम हर एक नोड की जब जरूरत हो रही थी तब उसको नोड क्लास के माध्यम से बना रहे थे, राइट। एक और तरीका था यार, हम बाइनरी ट्री को एज अ एरेज भी स्टोर कर पा रहे थे, है ना। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हो गए हमारे पास बाइनरी ट्रीज को स्टोर करने के। तो यार आज हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे होंगे बाइनरी ट्रीज के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यार। सबसे पहला क्वेश्चन बेसिकली यही है यार, हमारे पास एक गिवन एरे होगी जो कि किसी बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रही होगी। हमें उस एरे के कॉरस्पॉन्डिंग जो डायनेमिकली बाइनरी ट्री है, यानी कि बेसिकली ऐसा बाइनरी ट्री जहाँ पे हम नोड के माध्यम से अपने ट्री को स्टोर कर रहे हैं, वो बनाना है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का यार, हमें कंस्ट्रक्ट करना है बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन एन एरे इन लेवल ऑर्डर फैशन। लेवल ऑर्डर से आप सभी लोग वाकिफ है यार। ठीक है, तो एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं यार हम करना क्या चाहते हैं। तो मैंने एक बाइनरी ट्री बना लिया यार, यहाँ पे बेसिकली उसकी एरे रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें एक एरे दे रखी है यार जो कि एक बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी ट्री बनेगा वो दिखेगा किस प्रकार का यार। तो हमें पता है यार, जो सबसे पहली नोड होती है वो हमारी रूट नोड बनती है। ठीक है, तो ये हमने रूट बना ली। अब हम इसके चिल्ड्रंस को फिल करेंगे जैसे जैसे हम अपनी एरे में आगे बढ़ते जाएंगे। तो यानी कि ये जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट रखा हुआ है, ये पहले लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, देन हम इसका राइट चाइल्ड बना रहे होंगे। तो बेसिकली यार मतलब क्या होता है, हमें किसी भी एरे से कोई भी बाइनरी ट्री बनाना है तो हम उस एरे को ट्रेवर्स करेंगे। हम उस एरे को ट्रेवर्स कर रहे होंगे और हम अपने बाइनरी ट्री को बनाते जाएंगे इस ऑर्डर में। यानी कि हम पहले अपनी रूट से स्टार्ट करेंगे, देन लेफ्ट टू राइट अपनी सारे चाइल्ड्स को फिल करते रहेंगे। ठीक है, तो सेम हमने सबसे पहले अपनी नोड बना दी, रूट नोड। देन हम लेफ्ट टू राइट अपने चिल्ड्रंस को फिल करते जा रहे हैं। ऐसे ही एरे में आगे बढ़ते जाएंगे और लेफ्ट टू राइट चिल्ड्रंस को फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 8 और 2, देन हमारा 9 और 11। ठीक है, एक और चीज यार, मान लो हमें कोई चाइल्ड नहीं चाहिए। मान लो यार हमें यहाँ पे 8 नहीं चाहिए था, तो हम क्या कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हम -1 लिख देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम अपनी एरे में किसी भी -1 को एनकाउंटर करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यार कि वो वाली जो नोड है वो बेसिकली नल रिप्रेजेंट कर रही है। तो यानी कि मान लो हमारे पास ये एरे होती, ठीक है, यहाँ पे हमारे 7 के बाद -1 था। तो ठीक है, 7 तो यहाँ पे आ गया था। इसके बाद हमें कहाँ पे फिल करनी थी नोड, हमें इस पोजिशन पे नोड फिल करनी थी, राइट। तो यहाँ पे अब हम किसी नोड की जगह, बेसिकली नल लिख रहे होंगे। यानी कि यहाँ पे ये वाली जो नोड है बेसिकली ये नल है, यहाँ पे कोई नोड है ही नहीं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है यार। गिवन एन एरे, हमें कोई एरे दे रखी है और उस एरे के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक बाइनरी ट्री बनाना है, वो भी लेवल ऑर्डर फैशन में। लेवल ऑर्डर का तो मतलब समझ में आ गया यार, पहले हम अपनी फर्स्ट लेवल पर रहे होंगे, देन उससे आगे वाली, देन उससे आगे वाली। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं यार कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक सेटअप बना लेते हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये मैंने एक्लिप्स ओपन कर लिया। यहाँ पे मैंने एक नोड क्लास बना रखी है यार। ठीक है, तो अब हमने जेनरेट ट्रीज के केस में देखा था यार, यहाँ पे जेनरेट ट्रीज के केस में हम एक डेटा रखे हुए थे और एक लिस्ट रखे हुए थे, है ना। अब हमें पता है यार, अब हमें लिस्ट की जरूरत नहीं है। अब हम एक लेफ्ट रख सकते हैं चाइल्ड अपना और एक राइट चाइल्ड रख सकते हैं। बात सही है, हम अपने नोड के डेटा लेफ्ट और राइट के माध्यम से अपने बाइनरी ट्री को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं यार इसका। यहाँ पे हमारे पास ऊपर से एक डेटा आ रहा होगा, हम अपने डेटा को, जो ऊपर से डेटा आ रहा है उससे इनिशियलाइज कर देंगे एंड अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों को नल कर देंगे अभी। ठीक है, अभी हमारी सिंगल नोड पड़ी हुई है, तो हमारा जो लेफ्ट चाइल्ड है और जो हमारा राइट चाइल्ड है दोनों ही नल होंगे। ठीक है, तो हमारी नोड क्लास तैयार है। अब अपने ड्राइवर क्लास में चलते हैं। ये रही हमारी ड्राइवर क्लास। यहाँ पे हम कोड लिख रहे होंगे बेसिकली एरे टू बाइनरी ट्री बनाने का। ठीक है, तो बेसिक इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है यार, तो मैं जिस स्टाइल में इनपुट ले रहा हूँ उसको देखना जरा। मैं बंदे से सबसे पहले पूछूंगा कि आपको जो ट्री बनाना है वो कितनी लेवल का बनाना है, कि यार कि हमारा जो ट्री बनेगा उसमें कितने लेवल्स होंगे। ठीक है, देन मैं उन लेवल्स के हिसाब से इनपुट ले रहा हूँ। तो एक बार देखते हैं, हमने इनपुट ले लिया लेवल का कि हमें कितनी लेवल रखनी है। अब मेरा जो ट्री बनेगा यार उसका साइज कितना रहेगा ये सोच के बताओ। हम ऑलरेडी देख चुके हैं यार, हमें पता है कि एक बाइनरी ट्री जिसकी हाइट h है, हाइट h कह लो या फिर नंबर ऑफ लेवल्स l कह लो, एक ही बात है। तो उसमें टोटल या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो सकते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो वो नंबर होता था यार 2 की पावर h+1 माइनस में 1। ये नंबर हमने देख लिया था कि यार ये चीज आ कहां से रही है। तो सेम ही अभी हमने नंबर ऑफ लेवल्स इनपुट लिया है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइज निकाल रहे होंगे हम। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइज बनेगा यार वो ये बनेगा। हम सेम ही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मैथ डॉट पाव कर रहे होंगे 2 की पावर लेवल +1 एंड माइनस में 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है यार, ये क्या सेंस बना रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है बेसिकली, ये एक लॉन्ग देता है मैथ डॉट पाव हमें, इसको कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में। ठीक है, तो ड्राई रन कर सकते हो यार। मान लो आपके पास नंबर ऑफ लेवल 0 है ना, यानी कि हमें 0th लेवल के नोट्स रखने हैं बस। तो 0th लेवल कोड करके देखो इस फॉर्मूले।
यहाँ पे अगर हम h की जगह 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि हमारे पास एक नोड रखने की जगह होगी बस। बात सही है। मान लो मैं नंबर ऑफ लेवल्स 1 बोल देता हूँ, या फिर हमारी जो ट्री की हाइट है वो 1 है, तो कितने नोड रख पा रहे होंगे यार हम? चेक करके देखो, 2 की पावर 2 माइनस 1 दैट इज 3, यानी कि हम 3 नोड्स रख पा रहे होंगे, विच इज करेक्ट। जब हमारे पास 2 लेवल होते हैं, या फिर बेसिकली ये जो चीज़ है ये सिंगल लेवल की है, ये लेवल 0 है हमारी, ये लेवल 1 है, जब हमारे लेवल या हाइट की वैल्यू 1 है तो हमारे पास मैक्सिमम 3 नोड्स आ सकती है। ऐसे ही इस फॉर्मूले के माध्यम से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स रखना चाह रहे हैं कि हमारे ट्री में मैक्सिमम कितनी नोड्स आ सकती हैं, है ना। ऑब्वियसली जरूरी नहीं है यार कि हम सारे के सारे नोड रख रहे होंगे, कुछ कुछ नोड्स हमारी नल होंगी, वो हम -1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है हमने इनपुट किस प्रकार से लेना है। तो यार नेक्स्ट इनपुट ही ले लेते हैं, एक फॉर लूप चला रहे होंगे हम। फॉर लूप चलाने से पहले अपना ट्री बना लेते हैं। हम एक ट्री बना रहे हैं यार इंटीजर टाइप का, उसका साइज क्या रहेगा जो हमने अभी साइज चूज किया वो। ठीक है, तो अब फॉर लूप चला रहे होंगे हम और उस ट्री को इनपुट में ले लेंगे। ठीक है, ओके यार। तो अब तक हमने क्या किया यार, हमने नंबर ऑफ लेवल्स इनपुट लिए हैं, उन नंबर ऑफ लेवल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक ट्री बना लिया है, उस ट्री का साइज हमें पता है कैसे निकालेंगे, और वो ट्री हमने इनपुट ले लिया है यूजर से। अब हमें क्या करना है यार, हमें इस ट्री के कॉरस्पॉन्डिंग एक डायनेमिक ट्री बनाना है, यानी कि हमें एक नोड मिल रही होगी रूट, और हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे जिसका नाम होगा एरे टू बीटी बाइनरी ट्री। यहाँ पे हम अपनी एरे पास करवा रहे होंगे, है ना। इस फंक्शन को समझते हैं यार कि क्या कर रहा होगा। हम इस फंक्शन को एक एरे देंगे जो कि हमारी ट्री है, ये वाली एरे, और ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक रूट ला के दे देगा जो कि हमारा डायनेमिक ट्री की रूट रहेगी। ठीक है, हमारा मेन फोकस रहेगा यार इस फंक्शन को कैसे बनाना है। बात सही है। अब हमारे पास रूट आ गया यार, तो इसको हम चेक कैसे करेंगे हमारा ट्री सही है नहीं, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार, हमें लेवल ऑर्डर प्रिंट करना आता है यार, है ना। हम लेवल ऑर्डर प्रिंट कर देंगे अपनी रूट को। ये जेनरिक ट्रीज के लिए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाइनरी ट्रीज के लिए अभी लिख देंगे, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमने अपने दोनों फंक्शन बना लिए हैं जिनको हमें पूरा करना है। ओके, तो शुरुआत करते हैं यार कैसे कर रहे होंगे हम। ठीक है, तो यार देखो लास्ट क्लास में भी हम इस चीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे एक बार। जब हमारे पास जो ट्री होता है वो एज अ एरे दिया हुआ होता है, हमें एज अ एरे अपना ट्री गिवन है, तो हम किसी भी नोड के चिल्ड्रन पे कैसे पहुंच सकते थे, है ना। देखो यार मान लो मैं इस ट्री में इनके नोड का इंडेक्स भी लिख दूं, यानी कि जो एरे है उनमें किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे है ना, तो वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, बात सही है। अब यार मुझे एक नोड पता है ये है, मुझे इसके लेफ्ट सब ट्री पे जाना है या फिर लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है, ऐसे बोलता हूँ, तो कैसे जा सकता हूँ यार। मान लो मेरी नोड का इंडेक्स है आई, तो उसका जो लेफ्ट चाइल्ड रहेगा यार वो क्या रहेगा, वो किस इंडेक्स वाला बंदा रहेगा, वो रहेगा एक्चुअली में 2 ऑफ i+1 वाला बंदा। चेक कर सकते हो यार, यहाँ पे था 0 नोड, लेफ्ट ट्री आया फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि 2 इंटू में 0 + 1, है ना। तो यानी कि 0th नोड के लिए हम चेक कर सकते हैं कि 2 इंटू में 0 + 1 मुझे 1 दे रहा है, विच इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। ऐसे ही राइट चाइल्ड पे जाने के लिए हम ऑलरेडी देख चुके थे कि राइट चाइल्ड पे यदि हमको जाना है तो हम कर रहे होंगे 2 इंटू i+2। चेक कर सकते हैं 2 इंटू 0 + 2 करोगे तो इंडेक्स मिलेगा 2, विच इज द इंडेक्स ऑफ इट्स राइट चाइल्ड। ठीक है, और भी चेक कर सकते हैं यार। मान लो तुम इस सेकंड नोड को पकड़ो, तो इसके अगर तुम्हें लेफ्ट सब ट्री पे जाना है, लेफ्ट चाइल्ड पे जाना है, तो कैसे कर रहे होंगे तुम। बेसिकली जो इसका इंडेक्स है 2 इंटू में 2 + 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 इंडेक्स हमारा जो कि लेफ्ट चाइल्ड है, एंड 2 इंटू में 2 + 1 6 जो कि इसका राइट चाइल्ड है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे यार कि एरे रिप्रेजेंटेशन में हम किसी भी नोड के चाइल्ड्स पे कैसे जा सकते हैं। बात सही है। तो इसी का इस्तेमाल कर रहे होंगे यार हम कोड लिखने के लिए भी। देखते हैं कि हम क्या कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात यार देखो, यहाँ पे हमें इंडेक्स से भी मतलब है ना। एक दिमाग हमने ये लगाया यार कि जैसे जैसे हम ट्री में नीचे जा रहे होंगे हमें इंडेक्स भी पता होना चाहिए कि जिस नोड पे अभी हम बैठे हैं, हम जिस नोड पे बैठे हैं यार उसका इंडेक्स कितना है ना, ये हमें पता होना चाहिए। तो अपने फंक्शन में एक छोटी सी मॉडिफिकेशन करते हैं, हम ट्री के साथ साथ एक इंडेक्स भी लेते हुए चलते हैं। ठीक है, हम अपने फंक्शन में ट्री के साथ साथ एक इंडेक्स भी लेते हुए चलेंगे जो कि करंट इंडेक्स है। ठीक है, करंट इंडेक्स बोल दो, खाली इंडेक्स बोल दो, जो भी आपको सही लगे। स्टार्टिंग में ये इंडेक्स हम 0 दे रहे होंगे। ठीक है, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम 0th इंडेक्स पे बैठे हैं, पहली नोड पे बैठे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या है यार हमारा, सबसे पहले हम अपने करंट इंडेक्स वाली नोड को, बेसिकली जो करंट इंडेक्स पे एलिमेंट रखा हुआ है हमारा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नोड बना लेते हैं। तो यानी कि मैं एक नोड बना रहा हूँ, इसको मैं रूट से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। देखो मेरी जो ट्री है उसका मैं जिस भी स्टेप में पहुंचाऊं मैं अपनी करंट नोड को एज अ रूट डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और जो मेरी रूट है वो किस नंबर से बनेगी, वो बेसिकली इंडेक्स पे जो रखा हुआ है एलिमेंट उससे बनेगी। तो यानी कि मैं एक न्यू नोड कर रहा हूँ, बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ किस वैल्यू के साथ, मैं ट्री ऑफ इंडेक्स के साथ अपनी एक नोड बना रहा हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है यार, बेसिकली मेरी ट्री एरे में जो इस वाले इंडेक्स पे एलिमेंट बैठा हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक नोड बना ली जिसको मैं रूट बोल रहा हूँ, है ना। ये मेरी ट्री की रूट रखी हुई है। तो मुझे करना क्या है यार, अब मुझे अपनी रूट का एक लेफ्ट चाइल्ड बनाना है यार। बात सही है, ये कुछ बन रहा होगा। इसके अलावा मुझे क्या करना है, मुझे अपनी रूट का राइट चाइल्ड बनाना है कुछ, है ना। जैसे ये दोनों चाइल्ड्स तैयार हो जाएंगे मेरे, मैं अपनी रूट को रिटर्न कर दूंगा। क्या इस बात से हम लोग सहमत है यार। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे।
है ना। ट्रीज के मोस्टली सभी क्वेश्चंस में हम लोग रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब तक देखते हैं यार मैंने क्या क्या किया है। मेरे पास एक इंडेक्स आया था जो कि मेरी ट्री एरे में कहीं पे बैठा हुआ है ना। उस इंडेक्स एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग मैंने अपनी एक नई नोड बना ली, है ना, जिसको मैं रूट बोल रहा हूँ। अब उस रूट के लेफ्ट सब ट्री को मुझे बनाना है और उसके राइट सब ट्री को बनाना है। तो लेफ्ट सब ट्री को बनाने के लिए यार मैं इसी का तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, है ना। मैं सेम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूँ उसका लेफ्ट ट्री बनाने के लिए। बात सही है। एग्जैक्टली सेम तरीके से मैं उसका राइट सब ट्री भी बना सकता हूँ। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है यार, समझने वाली बात यह है कि जो लेफ्ट सब ट्री बन रहा होगा उसके लिए इंडेक्स क्या रहेगा। अभी अभी हमने देखा कि जो लेफ्ट सब ट्री है यार उसके लिए इंडेक्स रहता है करंट इंडेक्स का ट्वाइस प्लस 1। तो जब भी मैं लेफ्ट इंडेक्स बेसिकली लेफ्ट सब ट्री बनाना चाह रहा हूं तो मैं करंट इंडेक्स को ट्वाइस प्लस 1 करके भेज दूंगा कि यार जो मेरा लेफ्ट सब ट्री है, जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है, वो इस वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा होगा। बात सही है। सेम ही राइट सब ट्री के लिए मैं ट्वाइस ऑफ इंडेक्स प्लस 2 करके भेज दूंगा। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है क्या यार, हो क्या रहा होगा, मैंने बेसिकली अपने जो करंट इंडेक्स है उससे मैंने अपनी रूट बना ली। मैंने अपनी रूट का लेफ्ट सब ट्री बनाया ट्वाइस ऑफ इंडेक्स प्लस 1 से, और उसका राइट सब ट्री बनाया मैंने ट्वाइस ऑफ इंडेक्स प्लस 2 से। बात सही है। मेरी रूट के दोनों सब ट्री तैयार है यार, लेफ्ट चाइल्ड भी तैयार है, राइट चाइल्ड भी तैयार है। मैंने अपनी रूट को सिंपली रिटर्न कर दिया। ठीक है, हमारा काम हो गया। अब बस जो चीज बची है यार वो है बेस केस हैंडल करना। बेस केस क्या रहेंगे सोच के देखो कि हमें कब रिकर्शन को कॉल नहीं करना। देखो यार, तो हम रिकर्शन को स्टॉप कब कर रहे थे। देखो यार, जब हम पहला स्टॉप तो ये है यार जब हम लीफ नोड पे पहुंच जाए। कहने का तात्पर्य क्या है यार, मान लो मैं इस नोड पे बैठा हूं, है ना, ये वाली नोड है जिसका इंडेक्स हमारा है 4। अब मैं इसके चाइल्ड्स बनाना चाहूंगा तो बेसिकली वो क्या क्या इंडेक्स देंगे। देखो 4 का जो लेफ्ट चाइल्ड है, फोर्थ इंडेक्स वाली नोड का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या बनेगा, फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं 2 इंटू में 4 8 प्लस 1 9। तो यानी कि लेफ्ट चाइल्ड बनेगा 9th इंडेक्स पे और राइट चाइल्ड बनेगा 10th इंडेक्स पे, है ना। ये जो इंडेक्स है यार, ये जो इंडेक्स है ये तो मेरी एरे में अलाइ ही नहीं करते ना। क्या बात सही है। देखो मुझे अपने फंक्शन से कब बाहर जाना है, जब मेरा जो इंडेक्स है वो मेरी एरे के साइज के बाहर पहुंच जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि यार अब इस चाइल्ड को तो मैं नहीं बना सकता, क्योंकि इस चाइल्ड जो यानी कि जो इंडेक्स इस चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मेरी एरे में तो लाइक कर ही नहीं रहे ना। बात सही है। तो इन इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग में कोई भी नोड नहीं बना पाऊंगा। तो सबसे पहला बेस केस तो हमें मिल गया यार, जैसे ही हमारा इंडेक्स जो है वो बड़ा या बराबर हो जाए हमारी ट्री की लेंथ के, तो मुझे निकल जाना चाहिए। निकल जाने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, एक बेस केस तो ये हो गया यार। एक और बेस केस रहेगा हमारा, बेसिकली हम -1 को भी हैंडल करना चाहते हैं, है ना, यानी कि हम उन नोड्स को भी हैंडल करना चाहते हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई नोड बनानी नहीं है ना, उन एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ मैं, या तो हमारा इंडेक्स हमारी लेंथ के बाहर चला जाए या फिर हमारा ट्री ऑफ इंडेक्स -1 हो। ठीक है, यदि हमारा जो एलिमेंट है ट्री ऑफ इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है वो -1 है तो भी हमें नल रिटर्न ही करना है। ठीक है, तो ये फंक्शन तैयार है हमारा यार। इस फंक्शन की मदद से हम किसी भी एरे के कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री बना सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं यार मैंने क्या किया। मेरे पास एक ट्री नाम की एरे आ रही थी, मेरे पास एक इंडेक्स आ रहा था, मैंने उस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग नोड बना ली। बात सही है, मेरी एक नोड तैयार है। अब मुझे बस उस नोड का लेफ्ट सब ट्री बनाना था और राइट सब ट्री बनाना था। लेफ्ट ट्री बनाने के लिए मैंने फिर से उसी फंक्शन का इस्तेमाल किया और यहाँ पे मैं इंडेक्स दे रहा हूँ 2 5 + 1, राइट के लिए 2 5 + 2 बना दिया। मेरी रूट तैयार हो गई और उसको मैंने रिटर्न कर दिया। बेस केस में मैंने क्या हैंडल किया है, एक तो मैंने लेंथ वाला हैंडल किया यार। अगर मेरा जो इंडेक्स है वो बेसिकली मेरी ट्री वाली एरे के ही बाहर पहुंच गया तो ऑब्वियसली उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई नोड नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे हम नल रिटर्न कर देंगे। या फिर हमारे ट्री एरे में कोई एलिमेंट -1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कोई नोड नहीं बनाना चाहते, उस केस में भी हम नल रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो हमारा फंक्शन तैयार है। अब ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, हमने इसको ट्री दिया, इसने हमको रूट बना के दे दी। अब उस रूट को प्रिंट कर लेते हैं, यानी कि उस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग जो ट्री है उसको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल यार आप लोग ऑलरेडी वाकिफ हो, यानी कि ठीक है यार, मान लो हमारा इस प्रकार से ट्री है तो इसका लेवल ऑर्डर क्या बनेगा। बेसिकली हम हर एक लेवल को लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर रहे होंगे, तो यानी कि सबसे पहले 1 प्रिंट होगा, देन 4, देन 7, देन 8 एंड देन 9। नल को मैं नल ही प्रिंट करूंगा। ठीक है, देन 10। ओके, तो गिवन एन रूट, यानी कि हमें इस ट्री की ये वाली रूट दे रखी है, हमें ये ऑर्डर चाहिए। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे यार, हम क्यूज के माध्यम से, हमने देखा था कि क्यूज के माध्यम से हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो वही कर रहे होंगे यार हम अभी, ज्यादा लॉजिक पे नहीं जाएंगे लेवल ऑर्डर के, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं एक बार। तो जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्यू बना लेते हैं। किस टाइप की क्यू बनेगी यार, ये क्यू बनेगी हमारी नोड टाइप की। ठीक है, नोड टाइप की क्यू बनेगी क्योंकि बेसिकली हर एक क्यू के एलिमेंट में हम एक नोड को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, क्यू बना ली हमने। सबसे पहले क्यू में अपनी रूट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम तब तक काम कर रहे होंगे, हमें तब तक काम करना है यार जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती तब तक मैं काम करना चाहता हूँ। और मैं काम करूंगा क्या एग्जैक्टली, मेरे को पता है यार, लास्ट क्लास में भी मैंने देखा था, लास्ट क्लास में भी मतलब हमने देखा था कि हर एक मोमेंट पे मेरी क्यू में जितने भी एलिमेंट्स रखे हुए हैं वो सारे के सारे सेम लेवल वाले थे, है ना। ये लॉजिक हमने डिस्कस कर लिया था कि जब भी हम इस क्यू बेसिकली ये जो वाइल लूप है ये रीआइटरेट होगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी क्यू में फिलहाल जितने भी एलिमेंट है वो सारे सेम लेवल वाले हैं। अगर ये चीज सेंस नहीं बना रही है तो मैं नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, तो एक बार जो बाइनरी ट्रीज जेनरिक ट्रीज का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल था वो वाली वीडियो देखो तो समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है यार, मैं सबसे पहले एक साइज निकाल लूंगा कि मेरी क्यू में करंट कितने एलिमेंट बैठे हुए हैं, है ना। वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो मेरे सेम लेवल वाले हैं, तो उन सबको प्रिंट करने के लिए मैं एक फॉर लूप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर लूप लिख दिया हमने। हम कर क्या रहे होंगे यार, सबसे पहले हम एक करंट नोड निकाल रहे होंगे अपनी क्यू से, क्यू डॉट रिमूव करके। ठीक है, हमें करना क्या है, हम अपने करंट एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे यार। हम करंट डॉट डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। इसके अलावा हम अपने करंट एलिमेंट के बच्चों को क्यू में ऐड कर रहे हैं, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यू डॉट ऐड कर रहा हूँ करंट डॉट लेफ्ट को, एंड अपनी क्यू में मैं ऐड कर रहा हूँ करंट डॉट राइट को। ठीक है, मैंने अपनी करंट एलिमेंट के दोनों बच्चे क्यू में ऐड कर दिए और अपने करंट एलिमेंट को प्रिंट भी कर दिया। ठीक है, एक चीज जो देखने वाली है यार, ये सारा काम हम तभी कर रहे होंगे जो जब मेरा जो करंट एलिमेंट है वो नल नहीं है ना। ये एक चेक हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा हुआ है। समझने की बात यह है कि हमें क्यों लगाना पड़ा। देखो यार, यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे ना कि लेफ्ट और राइट को ऐड करते टाइम कि यार वो नल तो नहीं है ना। या तो हम यहाँ पे चेक कर लें कि ऐड करने से पहले कि यार अगर नल नहीं है तो ही ऐड करूँ। अगर यहाँ पे चेक नहीं करना चाहते तो ये सारा काम करने से पहले एक बार चेक कर लो कि यार कहीं मेरी करंट नल तो नहीं है। ठीक है, एक जो चीज मैं कर रहा हूँ यार, यहाँ पे एक एल्स लगा रहा हूँ मैं, इसकी वजह से जरूरत नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा जब हमारा ट्री प्रिंट होगा। यानी कि अगर मेरी करंट नल है तो उसकी जगह मैं क्रॉस प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, कोई सेंस नहीं है इसकी वजह से। इन एल को रिमूव कर देते हैं यार, और यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर देते हैं, सेम ही यहाँ पे। एंड जब एक लेवल के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे, यानी कि जैसे ही ये पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा यार लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी तैयार है ना। इसके लॉजिक पे हमने ज्यादा समय नहीं लगाया क्योंकि हम वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार यार इनपुट डाल के देखते हैं कि हमारा इनपुट क्या जा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है और हमें आउटपुट में मिल क्या रहा है। ठीक है, तो रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है यार हमें कितने लेवल्स का ट्री रखना है। मान लो यार मैं 2 डालता हूँ। 2 का मतलब है बेसिकली हमारे पास एक 0th लेवल होगी, एक फर्स्ट लेवल होगी और एक सेकंड लेवल होगी। तो सबसे पहले 0th लेवल बंदा डालते हैं यार। मान लो मेरी रूट है 10, देन इस लेवल पे हमारे पास 2 बंदे रहेंगे। मान लो मैंने 4 और 3 रख दिए, 4 और 3। अब हम लास्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, है ना। अब सबसे पहले मैं 4 के दोनों चिल्ड्रन डाल रहा हूँ। मान लो यार लेफ्ट में हमारे पास 5 है और राइट चाइल्ड नहीं है हमारा 4 का। 3 के लिए हमारे पास दोनों चाइल्ड है जो कि हैं 7 और 8। ठीक है, तो हमारा ट्री कुछ इस प्रकार का बना है यार। हमारा जो ट्री बना है वो कुछ इस प्रकार का बना है। हमारे पास 3 लेवल है। सबसे पहले हमारे पास 10 है, 10 के हमारे पास 2 चाइल्ड है 4 और 3, एंड देन हमारे पास 4 के 2 चाइल्ड है 5 और -1, एंड 3 का एक चाइल्ड है 7 एंड एक चाइल्ड है 8। ठीक है, समझने की बात ये है यार, ये जो मैंने ऐसे डाल तो दिया लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स, मतलब लेवल ऑर्डर की फॉर्म में, बट एक्चुअली मैं यहाँ पे एक एरे में इनपुट ले रहा हूँ। बात सही है, कंफ्यूज मत होना यार। मैंने इनपुट इस प्रकार से डाला पर ये इनपुट जा किसी एरे में ही रहा है। कितने साइज की एरे थी यार वो हम देख चुके हैं। हमने नंबर ऑफ लेवल्स 2 रखा था, तो जो हमारे पास एरे बनेगी वो बेसिकली 2 की पावर 2 + 1 - 1 यानी कि 7 साइज की हमारे पास एरे बन रही होगी। और आप देख सकते हो मैंने 7 ही नंबर्स डाले हैं। तो बेसिकली हमारे जो एरे वो इस प्रकार से बने यार, हमने इस प्रकार से एरे अपनी डाल दिया। ये बस इस तरीके से इसलिए प्रिंट कर दिया यार ताकि थोड़ा सा देखने में समझ में आ जाए कि कर क्या रहे हैं हम। ठीक है यार, तो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। ओके, तो तुम्हें देखने में लग रहा होगा यार कि सेम सा ही प्रिंट हो गया, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या हुआ है, हमने एक एरे में इनपुट लिया है, उस एरे को हमने एक फंक्शन को पास किया है। ठीक है, जो कि है हमारा ये एरे टू बाइनरी ट्री वाला। इस फंक्शन ने हमें एक सिंगल नोड रिटर्न किया है विच इज अवर रूट। ठीक है, देन हमने उस रूट का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल किया है। ठीक है, तो हमारा ट्री प्रिंट हो रहा है इस प्रकार से, जो कि बिल्कुल सही है यार। सबसे पहले हमारे पास 10 आया, है ना, हमारे पास 10 आया, देन हमारे पास लेफ्ट में 4, देन 3 आया, देन 4 के चाइल्ड्स कौन कौन है, 5 और x। x तुम समझ में हो गया यार, अब x क्या है, वो बेसिकली नल रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 का कोई राइट चाइल्ड है ही नहीं। ठीक है, देन 3 के 2 चाइल्ड है 7 और 8। और ये जो नीचे क्रॉस है यार, वो क्या है, बेसिकली वो जो ये सारी की सारी लीफ नोड्स बच गई है ना, ये सारी की सारी हमारी लीफ नोड्स हैं, ये इनके चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो तुम काउंट कर सकते हो, यहाँ पे 6 क्रॉस है, यानी कि हमारे पास जो 3 लीफ बची थी उनके दोनों के दोनों चाइल्ड जो है लेफ्ट और राइट दोनों नल है, इसलिए उनकी जगह ये क्रॉस प्रिंट हुआ है। बात सही है। तुम्हें क्रॉस अच्छा नहीं लगता देखने में, तो तुम बस ये जो एल्स स्टेटमेंट है इसको हटा देना। जैसे ही तुम इसको हटाओगे तो अब ये क्रॉस प्रिंट नहीं होगा। यानी कि अगर मैं अब सेम इनपुट रन करूं, सेम इनपुट रन कर रहा हूं, तो कुछ इस प्रकार का आंसर आ रहा है ना, विच मेक्स मोर सेंस कि 10 है, देन लेवल पे 4 और 3 है, देन 5 7 और 8 है। वो क्रॉस बस मैंने इसलिए लगा दिए थे यार ताकि हमें पता चले कौन किस मतलब किस नोड के कितने चाइल्ड है और कहाँ पे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यार आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हमने क्या किया है, हमने एक एरे लिया, उसको एक बाइनरी ट्री में बना दिया है। इसके साथ साथ हमने एक सब्सिडरी क्वेश्चन भी कर लिया, हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल भी देख लिया है किसी भी बाइनरी ट्री का। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन यार एक्चुअली हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे, बेसिकली क्वेश्चन नहीं, ये टेक्निक, ये फंक्शन हमने बनाया है एरे टू बाइनरी ट्री, इसका हम इस्तेमाल कर रहे होंगे बार बार बाइनरी ट्री को बनाने के लिए, और उस पर अलग अलग क्वेश्चन रन कर रहे होंगे। ठीक है यार, एक बार ड्राई रन भी करते हैं, हमने जो कोड लिखा है यार वो एक्जैक्टली काम कैसे कर रहा हुआ है। तो एक एरे बना लेते हैं। ठीक है, तो एक एरे बना लिया है हमने, उनके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स लिख दिया। तो समझते हैं यार हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा होगा। हमारे फंक्शन में क्या क्या लिखा होता है यार हमने, हमारा जो एरे टू बाइनरी ट्री वाला फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो बेसिकली एक एरे ले रहा था हमसे और एक इंडेक्स ले रहा था, है ना। वो तीन मेजर काम कर रहा था यार। सबसे पहले काम, जो हमारे पास करंट इंडेक्स आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नोड बनाई थी उसने, है ना। उसने एक नोड बना दी थी किस वैल्यू के साथ, बेसिकली जो ये इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ट्री ऑफ इंडेक्स के साथ उसने एक नई नोड बना दी थी। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या किया था यार, वो हमारे जो नोड बनी यानी उसको हम रूट से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसके लेफ्ट सब ट्री में रिकर्शन कॉल कर रहा था, सेम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे हम। और यहाँ पे जो इंडेक्स पास कर रहे थे वो क्या था यार, वो इंडेक्स था बेसिकली हम 2 ऑफ i+1 पास कर रहे थे, यानी 2 ऑफ जो करंट इंडेक्स है वो +1 पास कर रहे थे। सेम काम हम राइट सब ट्री के लिए भी कर रहे थे यार। रूट डॉट राइट में हम क्या कर रहे थे, हम रिकर्शन को कॉल करके यहाँ पे हम जो इंडेक्स पास कर रहे थे वो था 2 इंटू में i+2, है ना। ये तीन काम थे यार जो हम मेजरली कर रहे थे। इसके अलावा हमने बेस केस हैंडल कर रखे थे। ठीक है, तो अब इस इनपुट के लिए ड्राई रन करके देखते हैं कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने फंक्शन कॉल की थी अपनी, सबसे पहले जब मैंने फंक्शन कॉल की थी तो जो मैंने इंडेक्स पास किया था वो 0 था, है ना। सबसे पहले जब फंक्शन कॉल की थी तो मैं इंडेक्स को 0 पास कर रहा हूँ। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वो पहला स्टेप कर देगा यार, वो एक नोड बना देगा 0th इंडेक्स वाली नोड के साथ, यानी कि हमारे पास 3 नाम की नोड बन गई। बात सही है। अब क्या करेगा यार, वो इसके लेफ्ट सब ट्री में कुछ डालने की कोशिश करेगा। लेफ्ट सब ट्री का जो आंसर है वो रिकर्शन से मंगवाया था हमने, है ना। तो यहाँ पे जो रिकर्शन में इंडेक्स पास हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन चीजों को कि हम करंट इंडेक्स कौन सा मेरा, जो मैंने लेफ्ट सब ट्री को खोल किया वो किस इंडेक्स के साथ खोल गया, और जो राइट सब ट्री को करूंगा वो किस इंडेक्स के साथ खोल करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी करंट इंडेक्स जो थी वो थी 0, है ना। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट सब ट्री पे कॉल होगी वो किस इंडेक्स के साथ होगी यार, कैलकुलेट कर लो। 2 इंटू में 0+1, यहाँ पे जो लेफ्ट सब ट्री पे कॉल होगी वो फर्स्ट इंडेक्स के साथ होगी, है ना। तो रिकर्शन के अंदर घुस जाते हैं यार, हमने रिकर्शन को कॉल किया, वापस से फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। हमारे पास जो अभी इंडेक्स है वो बेसिकली 1 है, यानी कि अब हम करंटली फर्स्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब रिकर्शन कॉल चल रही है। ठीक है भाई, चल रही है। तो रिकर्शन में यार सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम एक नोड बना रहे होंगे, हम एक नोड बना रहे होंगे करंट इंडेक्स के साथ। करंट इंडेक्स चल रहा था 1 और फर्स्ट इंडेक्स पे यार हमारा 2 बैठा हुआ है, तो हमने फर्स्ट इंडेक्स वाले पे जो भी बंदा बैठा हुआ है तो उसके हिसाब से नोड बना ली। बात सही है, यानी कि ये वाला स्टेप हो गया हमारा इस वाले करंट के लिए, है ना। अब हम फिर से रिकर्शन कॉल पे जा रहे हैं, हम फिर से रिकर्शन कॉल करेंगे। अब हम इस वाले नोड के लेफ्ट में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी हम लेफ्ट में डालेंगे उसके लिए हम इंडेक्स क्या पास कर रहे हैं, हम बेसिकली 2 इंटू में i+1 कर रहे हैं। आई यहाँ पे ये 1 है, आई यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट आएगा वो आएगा 3। 2 इंटू में 1+1 करते हो तो 3 आएगा, है ना। फिर से रिकर्शन कॉल होगी, यानी कि अब हम दोबारा से रिकर्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लिया। अब हम कहाँ थे, हम फिर से रिकर्शन कॉल कर रहे थे। अब यहाँ पे हमने 2 इंटू i+1 यानी कि 3 इंडेक्स के साथ कॉल की थी, यानी कि अब जब रिकर्शन कॉल होगी तो जो करंट इंडेक्स चलेगा वो 3 चल रहा होगा। बात सही है। रिकर्शन का मतलब सिंपल है यार, जैसे ही हम रिकर्शन स्टार्ट कर रहे होंगे हम करंट इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग नोड बना लेंगे, यानी हमारी थर्ड इंडेक्स पे 4 बैठा हुआ था, हमने 4 नाम की नोड बना ली। बात सही है। सेम काम फिर से हो रहा होगा, हम फिर से 4 के लेफ्ट पे जाने की कोशिश कर रहे होंगे, और यहाँ पे इंडेक्स क्या पास कर रहे होंगे यार, ये सोच देखो, यानी कि हमारा जो करंट इंडेक्स था वो 3 चल रहा था, है ना। इस 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट वाला इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 3 इंटू 2+1 दैट इज 7, यानी कि हम 7th इंडेक्स पे जाने की कोशिश करेंगे, है ना। हमने लेकिन यार यहाँ पे बेस केस लिखा हुआ था, हमने बेस केस क्या लिखा होता है यार, यदि मेरा जो इंडेक्स है, जो मेरा करंट इंडेक्स है वो मेरे साइज के आगे जा रहा है तो वहीं से नल रिटर्न कर दो, यानी कि जो 4th के लेफ्ट सब ट्री के लिए ये रिकर्शन कॉल जाएगी, 4th के लेफ्ट सब ट्री के लिए जो रिकर्शन कॉल जाएगी वहां से हमें नल मिल जाएगा, यानी कि हम बेस केस पे हिट कर चुके थे। बात सही है। इस नल को लिखना चाहो तो लिख लो, वरना ना भी लिखोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, 4 के लेफ्ट सब ट्री वाला काम हो गया। अब 4 के हम राइट सब ट्री वाला पे जाएंगे। 4 का बेसिकली मतलब है वो वाला वैल्यू जहां पे मेरा करंट इंडेक्स 3 चल रहा था, है ना। थर्ड इंडेक्स पे मेरे जो वैल्यू थी वो 4 थी, तो इसका लेफ्ट सब ट्री का तो काम हो गया यार, ये बेस केस को हिट कर गया था। राइट सब ट्री पे जा रहे होंगे, फिर से यहाँ पे आएगा हमारा 8, ये फिर से बेस केस को हिट कर जाएगा, तो यानी कि 4 के हमारे राइट में भी कुछ नहीं डलेगा। ठीक है, तो 4 से यार अब हम बाहर आ जाएंगे, हम उस वाली कॉल पे पहुंच जाएंगे जिसके लिए करंट हमारा 1 चल रहा था। ठीक है, ये वाली जो फंक्शन है, ये वाली जो लाइन है, ये एग्जीक्यूट हो चुकी है पूरी, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हमारा करंट इंडेक्स चल रहा है 1, हमने लेफ्ट सब ट्री वाला काम कर दिया है ना, हमने इस जो बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स पे जो नोड बैठी हुई थी इसके लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट कर दिया। अब हम इसके राइट सब ट्री की तरफ जा रहे हैं। राइट सब ट्री की तरफ जाते हैं, जो इंडेक्स जाएगा वो जाएगा 2 इंटू में 1+2 दैट इज 4। बात सही है, राइट इंडेक्स पे जाएगा 4। फोर्थ इंडेक्स पे जाते हैं यार, हमें जो मिलेगा वो मिलेगा -1। -1 के लिए भी हमने बेस केस लिखा हुआ था,
जैसे ही -1 हमें मिलता है हम रिटर्न कर जाते हैं नल रिटर्न करके, यानी कि इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग राइट में कुछ भी नहीं जा रहा होगा, है ना। तो इस नल को लिखना चाहो तो लिख लो, वरना इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो यार हमने इस 2 के लिए दोनों काम कर दिया, हमने इसका लेफ्ट सब ट्री भी बना दिया और राइट सब ट्री भी बना दिया, तो इसको भी रब कर देते हैं अब। ठीक है, हमारा यहाँ तक का कंप्यूटेशन हो चुका था, हमने अपनी करंट नोड के लिए लेफ्ट सब ट्री का काम कर दिया था, हम राइट सब ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं अब 0th नोड के लिए, यानी कि जब मेरा करंट 0 तो जो उसका राइट है वो बढ़ रहा होगा यार 2। अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, हम अब इस राइट को करंट मानेंगे, यानी कि अब मैं इस साइड जा रहा हूं, अब रिकर्शन इस वाले फंक्शन को कॉल कर रही होगी। ठीक है, तो अब जैसे ही इस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग कॉल होगी, करंट 2 बनेगा। सबसे पहला काम क्या होगा यार, जो ये 2 इंडेक्स वाली नोड थी, यानी कि जो ये 2 इंडेक्स वाली नोड है हमारी 7, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे पहले नोड बना देंगे। ठीक है यार, ये लो 7 नाम की नोड बना दी। अब इस 2 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग इस 2 के लिए हम लेफ्ट कॉल कर रहे होंगे और राइट कॉल कर रहे होंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट कॉल पे जाएंगे। लेफ्ट कॉल पे इंडेक्स पास क्या होगा यार, 2 × 2 + 1 5 पास होगा, है ना। हम इस वाली रिकर्शन कॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस 5 के लिए जैसे ही ये 5 करंट बनेगा, यानी कि हम इस वाली नोड के लेफ्ट सब ट्री की बात कर रहे हैं अब, तो यानी कि ये 5 इंडेक्स वाली नोड को मैं बना दूंगा। तो यार ये 5 इंडेक्स पे थे हमारी 8, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने 8 बना दिया। ठीक है, अब इस 5th इंडेक्स वाली नोड के कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट सब ट्री पे कॉल होगी, राइट पे कॉल होगी, दोनों ही दोनों बेस केस को हिट कर जाएंगे। क्यों बेस केस को हिट करेंगे, क्योंकि बेसिकली दोनों जो है लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स वो हमारी ट्री के साइज से बाहर जा रहे होंगे, दोनों की दोनों कॉल्स बेस केस को हिट करेंगी और नल रिटर्न आ जाएगा, है ना। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो यानी कि इस 5 बेसिकली इस 2 के लिए हमारा लेफ्ट सब ट्री वाला काम हो चुका है। हम राइट सब ट्री की तरफ बढ़ेंगे, राइट इंडेक्स आएगा 6 कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमारी नोड बैठी हुई है उसको हम बना देंगे। हमने 6 के कॉरस्पॉन्डिंग नोड को बना दिया। देन अगेन इस फर्दर इस नोड के लिए भी लेफ्ट कॉल जाएगी, राइट कॉल जाएगी, दोनों ही दोनों नल रिटर्न कर देंगे और हम फाइनली बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ से बाहर आएंगे, हम यहाँ पे पहुंचेंगे। अब इस नोड के लिए भी दोनों काम हो चुके हैं, इसका लेफ्ट सब ट्री भी तैयार है और राइट सब ट्री भी तैयार है। फिर से कॉल यहाँ पे जाएगी, इस नोड के लिए भी दोनों काम हो चुके हैं, इसका लेफ्ट सब ट्री भी तैयार है और राइट सब ट्री भी तैयार है। तो हमारा जो फाइनल ट्री है यार, हमारा जो फाइनल ट्री बन के आया इस एरे के कॉरस्पॉन्डिंग वो ये आ गया, विच इज द एक्सपेक्टेड ट्री। तो तुम्हें समझ में आ रहा है रिकर्शन कितना पावरफुल चीज है। उसने हमारा इतना ज्यादा ताम झाम जो है वो अपने सर ले लिया। हमने कितना काम किया यार, हमने बस अपनी करंट नोड बनाई, उसके लेफ्ट सब ट्री के लिए उसका रेलिवेंट इंडेक्स दे दिया और राइट सब ट्री के लिए उसका रेलिवेंट इंडेक्स दे दिया, और रिकर्शन ने हमें ये पूरा का पूरा ट्री बना के दे दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम किसी भी एरे के कॉरस्पॉन्डिंग ट्री बना सकते हैं। इसका कोड ऑलरेडी देख चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। ठीक है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ये है, बेसिकली हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि यार हमारे जो ट्री दे रखा है, बेसिकली हमें एक ट्री दे रखा होगा, हमें बस ये बताना है यार कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस्ड ट्री हम ऑलरेडी देख चुके थे जब हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज देखे थे। एक बार फिर से देखते हैं यार बैलेंस बाइनरी ट्री क्या होता था, इन सबको रब कर देते हैं। ठीक है यार, तो बैलेंस्ड ट्री से हम ऑलरेडी वाकिफ हैं। बैलेंस्ड ट्री का मतलब होता है यार एक ऐसा ट्री जिसके लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का जो डिफरेंस होता है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है, यानी कि या तो वो डिफरेंस 0 रहेगा या फिर 1 रहेगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, बैलेंस ट्री का मतलब हमें समझ में आ गया था, हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देख लिए थे बैलेंस ट्री के। फॉर एग्जांपल अभी एक ट्री बनाऊं तो यार ये जो ट्री है हमारा ये एक बैलेंस सब ट्री है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हर एक नोड को पकड़ो। हमने सबसे पहले ये वाली नोड पकड़ी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट 0, है ना। सिंगल नोड है, उसकी हाइट 0 मानते हैं। तो 1 और 0 का डिफरेंस हमारी रेंज में है, तो ठीक है, इस नोड के लिए वैलिड है। सेम काम हम हर एक नोड के लिए कर रहे होंगे, हम हर एक नोड को पकड़ेंगे और उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री को, हर एक नोड को पकड़ के उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री को पकड़ के उनकी हाइट निकाल के उनका डिफरेंस चेक कर रहे होंगे। अगर वो मैक्सिमम 1 है तो हमारा पूरा ट्री बैलेंस है। अगर किसी भी पर्टिकुलर नोड के लिए वो जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा हो गया तो हमारा ट्री बैलेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा यही क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें एक ट्री दे रखा होगा, हमें बस चेक करके बताना है यार कि वो बैलेंस है या नहीं। फॉर एग्जांपल इसको देखो यार, ये हमारा एक बैलेंस सब ट्री है। क्यों, क्योंकि राइट में जो लेफ्ट साइड है सॉरी उसकी हाइट 1 है, राइट साइड की हाइट 0 है। सेम काम यहाँ पे हो रहा होगा। ये जो ट्री है वो एक अनबैलेंस ट्री है। क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्ट की हाइट जो है वो 1 है और राइट की जो हाइट है वो है -1। अब तुम सोच रहे हो यार राइट की हाइट -1 कहाँ से आ गई, तो हम ऑलरेडी देख चुके थे यार। मान लो एक नोड है, उसकी हाइट रहती है यार 0, है ना। हमारे पास एक नोड थी, सिंगल नोड है, उसकी हाइट है 0। तो अगर हमारे पास कोई नोड है ही नहीं, बेसिकली हम नल की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई ट्री है जो कि नल है, तो उसकी हाइट कितनी रहेगी यार, उसकी हाइट हो जाएगी -1 उस केस में। बात सही है। कुछ लोग यार इस -1 को बचाने के लिए ये भी कह देते हैं कि मान लो आपके पास एक सिंगल नोड है तो इसकी हाइट 1 मान लेते हैं, तो ऐसे ही जब आपके पास नल नोड रहेगी तो उसकी हाइट हो जाएगी 0, है ना। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता यार। हाइट की डेफिनेशन क्या कहती है, ये देखो। हाइट की डेफिनेशन कहती है कि आप अपनी फारदेस्ट लीव से कितना दूरी पे हैं, है ना। आप अपनी फारदेस्ट लीव से जितना ऊपर है वो उस नोड की हाइट कहलाता है।
तो यानी कि जब मेरे पास एक सिंगल नोड थी तो यही लीफ है यार यहाँ पे, और ये यहाँ से कितनी भी दूरी पे नहीं है, यानी कि जब मेरे पास एक सिंगल नोड थी वो अपनी फार्देस्ट लीफ से दूरी पे है नहीं, वो खुद फार्देस्ट लीफ है, तो उस केस में उसकी हाइट 0 ही होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास सिंगल नोड की हाइट 0 है तो हमारे पास जो नल होगा, यानी कि जब हमारे पास कोई ट्री नहीं रहेगा तो उसकी हाइट -1 होगी। तो ये जो एग्जांपल था यार, इसको देखो, अब हमारे पास था 1 देन 10 देन 5। इस रूट के लिए यार हमारा जो लेफ्ट सब ट्री थी उसकी हाइट थी 1, है ना, जो ये सब ट्री है इसकी हाइट है 1, और जो राइट सब ट्री है, राइट सब ट्री बेसिकली नल है, राइट में कुछ है ही नहीं, है ना, तो यानी कि जो राइट सब ट्री है उसकी हाइट कितनी है, -1 है, और इस 1 और -1 का जो डिफरेंस है वो होता है 2। 1 और -1 में 2 का डिफरेंस होता है। तो ये जो 2 है यार, ये हमारा जो मैक्सिमम है उसको ब्रीच करके, यानी कि हमारी जो कंडीशन थी यार वो यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो हमारा जो ये वाला सब ट्री है, ये वाला जो सब ट्री है हमारा, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है यार, तो हमें क्वेश्चन तो समझ में आ गया, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। अब बात करते हैं यार कि इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार सेम काम हम रिकर्शन का इस्तेमाल कर रहे होंगे, हम अपने नोड को छोड़ेंगे और मैं पूछूंगा, मैं अपने लेफ्ट सब ट्री से पूछूंगा कि भाई क्या तू बैलेंस्ड है, मैं अपने लेफ्ट सब ट्री से पूछूंगा कि भाई क्या तुम बैलेंस्ड हो, और सेम काम मैं अपने राइट सब ट्री से भी कर रहा हूँ। अगर मेरा लेफ्ट सब ट्री भी बैलेंस है और मेरा राइट सब ट्री भी बैलेंस है तो शायद मेरा पूरा का पूरा ट्री भी बैलेंस हो सकता है ना, यहाँ पे मैं शायद बोल रहा हूँ। लेकिन अगर मेरा लेफ्ट सब ट्री बैलेंस नहीं है या फिर राइट बैलेंस नहीं है तो डेफिनेटली मेरा बड़ा ट्री भी बैलेंस नहीं होगा। तो सबसे पहले कंडीशन तो यही रही यार, मेरा जो लेफ्ट है वो भी बैलेंस होना चाहिए और जो राइट है वो भी बैलेंस होना चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों बैलेंस होने चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन रहेगी यार, जो सेकंड कंडीशन है वो ये है, मान लो मेरे दोनों सब ट्री बैलेंस थे लेकिन मेरी जो लेफ्ट हाइट है, यानी कि जो मेरा नोड है, जो मेरी ये नोड बैठी हुई थी, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट और जो राइट सब ट्री की हाइट है, राइट हाइट, अगर इनका जो ये डिफरेंस है, इनका जो ये मोड है, ये लेस देन और इक्वल टू 1 है तो ही मैं बोल सकता हूं कि मेरा पूरा का पूरा ट्री बैलेंस्ड है। यानी कि देखो सेकंड कंडीशन क्या निकल के आ रही है, ये पहली कंडीशन तो हमें समझ में आ रही है यार कि मेरे लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड बेसिकली बैलेंस होने चाहिए, या फिर ये बोले लेफ्ट सब ट्री बैलेंस होना चाहिए और मेरा राइट सब ट्री बैलेंस होना चाहिए। अब मुझे ये भी तो चेक करना है यार कि जब मैं अपने रूट को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं अपने रूट को ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा जो बड़ा ट्री आ रहा है वो बैलेंस है या नहीं। वो बैलेंस कैसे पता चलेगा यार, वो हम देख लेंगे कि हम हमारी जो लेफ्ट हाइट थी इस रूट के कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरा लेफ्ट हाइट है और जो राइट हाइट है उनका डिफरेंस अगर रेंज में है, यानी कि लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरा जो पूरा का पूरा ट्री है वो बैलेंस है। अदरवाइज मैं बोलूंगा मेरा बैलेंस जो ट्री है वो बैलेंस नहीं है। तो समझने की बात ये है यार, मेरे को हाइट फंक्शन से भी मतलब है, यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा फंक्शन भी लिखना पड़ेगा जिसमें मैं अपने ट्री की हाइट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार, कोड करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्लिप्स ही ओपन कर लेते हैं, अभी एक नई क्लास बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने एक नई क्लास बना ली है इस बैलेंस। सबसे पहले काम मैं जो करने वाला हूँ यार वो ये कि मैं बेसिकली जो ये सारा तामझाम था जहाँ पे हम एक एरे इनपुट ले रहे थे और उसको बाइनरी ट्री बना रहे थे, इसको मैं अपनी नोड क्लास में ही रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी नोड क्लास के अंदर एक स्टैटिक फंक्शन बना लिया है मेक ट्री, जो कि बेसिकली हमसे ये सारा इनपुट वगैरह मांग के ट्री बना के हमें दे देगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, एक ट्री बना लेते हैं अपना। अब मैं मेक ट्री को कॉल नोड के डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टली कर सकता हूँ। ठीक है, तो नोड डॉट मेक ट्री बेसिकली सारा काम कर रहा होगा यार, ये हमसे वो इनपुट भी मांग रहा होगा, एक रूट भी बना रहा होगा और हमें रिटर्न भी कर देगा, हमें कुछ इनपुट देने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं बस क्या प्रिंट कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि इज बैलेंस, हमारी जो रूट है ये क्या वो इज बैलेंस है, तो ये फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहा होगा यार, ये एक बुलियन रिटर्न कर रहा होगा, है ना, कि हमारा जो ट्री है यार वो बैलेंस है या नहीं। हमने देख लिया यार, ट्री को बैलेंस चेक करने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शन की जरूरत पड़ेगी यार, जो कि है हाइट। बेसिकली हमें हाइट बतानी है किसी भी ट्री की। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं हम, जो कि हमें एक इंटीजर रिटर्न कर रहा होगा हाइट। ठीक है, सबसे पहले इस फंक्शन की बात करते हैं यार, हम किसी भी ट्री की हाइट कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने अभी देख लिया यार, सबसे पहले यदि मेरी रूट नल है, यानी कि मेरे पास कोई नोड है ही नहीं, तो मुझे यहाँ पे -1 रिटर्न कर देना चाहिए, है ना। मेरे रूट में अगर कुछ भी नहीं है तो जो मेरा ट्री बन रहा होगा उसकी हाइट -1 है। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं एक लेफ्ट हाइट बना रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं रूट डॉट लेफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रिकर्शन कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं अपने लेफ्ट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट कर रहा हूँ। सेम ही मैं राइट सब ट्री की हाइट कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है यार, मैंने लेफ्ट सब ट्री की भी हाइट कैलकुलेट कर ली और राइट की भी हाइट कैलकुलेट कर ली। लेकिन जो मेरा यार ये पूरा ट्री था, बड़ा ट्री, उसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात तो यार आप लोग हाइट से वाकिफ होंगे कि हाइट होती क्या है। हाइट का बेसिक मतलब होता है, मान लो यार ये कोई भी ट्री था, अगर मैं इस ट्री की हाइट पूछ रहा हूं तो बेसिकली वो सेम मतलब है जो इस रूट की हाइट है। और किसी भी पर्टिकुलर नोड की हाइट निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, उस नोड से जो फारदेस्ट लीव है, मान लो यार यहाँ पे एक लीव ये भी थी, तो इस नोड से जो ये फारदेस्ट लीव थी, इनके बीच में कितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं वो मेरी नोड की हाइट बताता है।
तो यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिकर्शन का कैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालूंगा। लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल दी मैंने, यानी कि मैंने जो मेरी लेफ्ट चाइल्ड है उसकी हाइट निकाल दी। सेम ही मैंने राइट सब ट्री की हाइट निकाल दी, जो मेरे राइट चाइल्ड है उसकी हाइट निकाल दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं देखूंगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है ना। जो भी इन दोनों में से बड़ा है उसमें मैं +1 करके अपनी नोड की हाइट कैलकुलेट कर सकता हूँ। सोच के देखो यार, इस बात से आप लोग सहमत हैं? मैंने लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाली, मैंने राइट सब ट्री की हाइट निकाली, मैं देखूंगा इन दोनों में से कौन सा बड़ा है यार, है ना। हमें फारदेस्ट लीव तक जाना है। हाइट निकालने का मतलब क्या है, हमें अपने नोड से फारदेस्ट लीव तक जाना है। तो इन दोनों में से जो भी बड़ा है मैं उसको पकड़ूंगा और उसमें +1 कर दूंगा। +1 किस बात का यार, जो मेरा लेफ्ट या राइट सब ट्री से हाइट आ रही है उससे हमारी रूट तक जाने में एक और एज लग रहा है ना। बेसिकली जो हाइट होती है वो नंबर ऑफ एजेस के बेस पे बनाती है। तो यानी कि हमने लेफ्ट और हाइट का राइट का मैक्सिमम निकाला और उसमें मैंने अपने जो रूट तक जाने वाला एज है उसके लिए +1 कर दिया। तो इससे मेरे रूट की हाइट आ गई, और जो मेरे रूट की हाइट है यार वही मेरे पूरे ट्री की भी हाइट है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है यार, हमारे पास लेफ्ट आ गया, राइट आ गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या रिटर्न करना चाहता हूँ, जो मेरा फाइनल हाइट है वो क्या होगा। तो बेसिकली मैथ डॉट मैक्स होगा क्या क्या, लेफ्ट हाइट का और राइट हाइट का, है ना। अब इसमें मैं +1 करके रिटर्न कर दूंगा। तो ये जो फंक्शन है यार, ये मेरा हाइट कैलकुलेट करने का फंक्शन है। यहाँ पे मैंने कैसे हाइट कैलकुलेट किया, मैंने लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाली, मैंने राइट सब ट्री की हाइट निकाली, दोनों में से जो भी बड़ा था उसमें +1 करके मैंने अपने करंट ट्री की हाइट निकाल दी। और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा यार, ये जो हमने किया ये सेंसिबल है भी या नहीं, है ना। देखो समझ में आपको आ गया होगा, हाइट का मतलब क्या होता है, हमें रूट्स बेसिकली करंट नोड से फारदेस्ट लीव तक जाना है। तो पहले तो मैंने चेक कर लिया यार कि जो फारदेस्ट लीव वो मेरे लेफ्ट सब ट्री में है या फिर राइट सब ट्री में है। अब जिस भी सब ट्री से आंसर आ रहा होगा उसमें मैं एक और एज के लिए अपना +1 कर रहा हूँ। बात सही है, ठीक है यार। तो हमने हाइट तो निकाल दी, अब चेक करते हैं यार बैलेंस्ड है या नहीं मेरा ट्री, वो कैसे पता करें। तो बैलेंस की कंडीशन हमने ऑलरेडी देख ली थी यार, बैलेंस है या नहीं मेरा ट्री, इसको चेक करने के लिए मुझे दो चीजें चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो बेसिकली मैं डायरेक्ट आंसर रिटर्न करा रहा हूँ यहाँ पे, मैं चेक कर रहा हूँ यार कि क्या मेरी जो रूट है उसका लेफ्ट सब ट्री बैलेंस है ना। पहली चीज, मेरी रूट का लेफ्ट सब ट्री बैलेंस होना चाहिए, सेम ही मेरी रूट का राइट सब ट्री भी बैलेंस होना चाहिए। तो यानी कि मैंने लेफ्ट और राइट में एंड एंड लगा दिया, है ना। इसके अलावा एक और काम होना चाहिए यार, इसके साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, मेरी जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है, यानी कि मैं हाइट ऑफ, जो बेसिकली ऊपर हमने हाइट फंक्शन लिखा उसको कॉल कर रहा हूँ, हाइट ऑफ रूट डॉट लेफ्ट कर रहा हूँ मैं, ये माइनस में हाइट ऑफ रूट डॉट राइट कर रहा हूँ मैं। ये जो दोनों नोड्स हैं, ये जो दोनों हाइट्स हैं, इनका डिफरेंस, इन दोनों चीजों का डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरा जो ट्री है वो बिल्कुल बैलेंस बैठा हुआ है। एक जो चीज हमें करनी है यार, हमने लेफ्ट माइनस राइट किया है, इसको मैं मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू कर देता हूँ। बेसिकली ये मोड का काम करता है यार, बस। ठीक है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चेक किया यार, हमने देखा कि यार मेरा जो लेफ्ट सब ट्री है वो बैलेंस है या नहीं, या फिर मेरा जो राइट सब ट्री है वो बैलेंस है या नहीं। इसके अलावा मैंने क्या चेक किया है कि मेरा जो लेफ्ट सब ट्री की हाइट है और जो राइट सब ट्री की हाइट है उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 से छोटा है या नहीं। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन सही है तो मेरा जो करंट ट्री है वो भी बैलेंस है। एक चीज जो रह गया हमसे, हमने बेस केस हैंडल नहीं किया। यदि हमारी रूट जो है वो नल है, अगर हमारी रूट नल है तो उस केस में हमारा कोई बेसिकली लेफ्ट और सब ट्री दोनों के दोनों की हाइट -1 होगी, तो इस केस में मैं आंसर को ट्रू रिटर्न करूंगा। बात सही है। देखो यार, अगर मेरे पास कोई रूट नोड है ही नहीं तो बेसिकली ऑब्वियसली वो जो भी ट्री है वो बैलेंस है, क्योंकि उसमें राइट और लेफ्ट के जो डिफरेंस है वो भी सेम ही है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया यार कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि मेरा जो करंट ट्री है वो बैलेंस है या नहीं। इसको रन करके देखते हैं। मान लो मैं सेम ही इनपुट पे रन करना चाहता हूँ। ओके, तो इस ट्री के लिए हमारा आंसर आ रहा है ट्रू। लेट्स सी इफ दिस इज राइट और नो। ठीक है, तो हमारी रूट थी 10, देन हमने 4 और 3 नोड्स बना ली थी। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 था, देन 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 और 8 था। यहाँ पे तुम हर एक नोड को चेक कर सकते हैं यार। इस नोड के लिए लेफ्ट और राइट की ट्री विद इन रेंज है, इस नोड के लिए भी विद इन रेंज है, एंड इस नोड के लिए भी विद इन रेंज है। थोड़ा सा चेंज करते हैं यार, यहाँ पे काम करते हैं 5, एक काम करते हैं 3 का कोई भी चाइल्ड नहीं बनाते, 3 के दोनों चाइल्ड को रन कर देंगे, और 5 का एक और चाइल्ड बना लेते हैं 6। ठीक है, इस टाइप का ट्री बनाते हैं, देन वी विल सी कि हमारा ट्री बैलेंस आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस ट्री को बनाने के लिए यार देखो मुझे इनपुट क्या देना पड़ेगा, समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा इनपुट बढ़ा जाएगा यहाँ पे। मुझे ऐसा एरे इनपुट देना है, यानी कि सबसे पहले मैं 10 दे रहा हूँ, देन 10 के दोनों चाइल्ड 4 और 3, देन 4 के दोनों चाइल्ड दूंगा मैं 5 और -1, देन 3 के दोनों चाइल्ड -1 और -1। ठीक है, देन 5 के दोनों चाइल्ड यानी कि कौन कौन, 6 और -1। अब देखो यार, अब मैं लेवल्स में इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे इस लेवल के सारे जो वैल्यूज है वो डालनी ही पड़ेंगी, है ना। तो यानी कि यहाँ पे मुझे 8 टाइम्स बेसिकली ये सारे के सारे जितने भी नोट्स बनेंगे, यानी कि यहाँ पे इस लेवल पे टोटल कितने नोट्स आ सकते थे, इस लेवल पे नंबर ऑफ नोट्स 8 पॉसिबल थे, है ना। थर्ड लेवल है तो 8 नोट्स पॉसिबल है, तो मुझे यहाँ पे 8 इंटीजर्स देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 6 हो जाएगा और 7 टाइम्स -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनपुट डाल के देखते हैं यार हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो ठीक है, ये इनपुट डाल दिया मैंने और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर हमारा फॉल्स आ रहा है।
विच इज करेक्ट, है ना। ये जो ट्री है यार ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे जो हमारी रूट नोड है उसके लिए ही लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है और जो राइट सब ट्री है हाइट है वो है 0, तो जो डिफरेंस है वो 1 से ज्यादा हो गया। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है यार कि काम क्या चल रहा है। इसको सबमिट भी करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। ठीक है यार, तो हमने फंक्शन कॉपी कर लिया यहाँ पे, इस बैलेंस में अपना नाम जो हमारा लॉजिक था वो एंड एक हाइट फंक्शन हमने खुद से बना लिया यहाँ पे, तो इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्री है यार इसके लिए हमारा आउटपुट 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या है, ठीक है हमारा सही था, जो बेसिकली आउटपुट 0 का मतलब है ट्री बैलेंस नहीं है। तो ये इनपुट आया था हमें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने 0 ही रिटर्न करना। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सबमिट। ओके, हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है। अब एक चीज और देख लेते हैं यार, हमारा जो आंसर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हम कितना काम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जिस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं वो है इस बैलेंस। मैं इस बैलेंस की कॉम्प्लेक्सिटी जानना चाहता हूँ कि हमारा जो इस बैलेंस है वो कितना काम कर रहा है। ठीक है, इस बैलेंस की कॉम्प्लेक्सिटी जानने के लिए मुझे हाइट की कॉम्प्लेक्सिटी जाननी पड़ेगी, जो बेसिकली हाइट कैलकुलेट करता है किसी भी ट्री की, उसमें कितना समय लगता है यार। देखो हाइट कैलकुलेट हो कैसे रही है, हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी ट्री की हर एक नोड पे जा रहे हैं, ये बात सही है ना। देखो मैंने लेफ्ट सब ट्री की हाइट मांगी थी और राइट सब ट्री की हाइट मांगी थी, यानी कि मैं लेफ्ट सब ट्री के इस नोड पे भी गया था और राइट की इस नोड पे भी गया था। तो यानी कि ग्रेजुअली जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे मैं अपनी ट्री की हर एक नोड पे ट्रेवर्स कर रहा हूँ, है ना। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए हमें जो समय लग रहा है वो लग रहा है O ऑफ n। बात सही है, इस बात से हम लोग सहमत है कि यार हाइट हम O ऑफ n में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यार इस बैलेंस को कैसे कैलकुलेट किया होगा हमने। देखो इस बैलेंस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं हर एक नोड पे जा रहा हूँ, मैंने इस नोड पे गया, ठीक है, मैंने रिकर्शन कॉल की, मैं इस नोड पे भी गया और मैं इस नोड पे भी गया, यानी कि इस बैलेंस में रूट डॉट लेफ्ट के लिए भी कर रहा था ट्राई और रूट डॉट राइट के लिए भी कर रहा था। कहने का तात्पर्य क्या यार, मैं हर एक नोड पे जा रहा हूँ अपनी ट्री में, है ना। और हर एक नोड पे जाके मैं काम कितना कर रहा हूँ, मैं हर एक नोड पे जाके उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल रहा हूँ और उसके राइट सब ट्री की हाइट निकाल रहा हूँ, यानी कि फॉर एवरी नोड। सबसे पहली बात, हम n नोड्स के लिए काम कर रहे हैं और हर एक नोड पे कितना काम कर रहे हैं, उतना काम कर रहे हैं जितने की हाइट निकालने में लगता है, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों की हाइट निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो हमारा बेसिकली लेफ्ट के लिए हमारे पास लेफ्ट में मान लो n/2 नोड्स है और राइट के लिए भी n/2 नोड्स है, तो ओवरऑल ग्रेजुअली n ही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई यार इस बैलेंस के फंक्शन के लिए वो n² आ गई, है ना, O ऑफ n²। तो हमें समझ में आ रहा है इस बैलेंस जो फंक्शन हमने अभी अभी रिकर्शन से जो सोल्व किया उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n²। इसका एक और सॉल्यूशन है यार O ऑफ n वाला, इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं विच इज इन O ऑफ n। वो तुम्हारे लिए होमवर्क है यार, तुम लोग ट्राई करना कि कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हिंट देता हूँ मैं, होकर क्या रहे होंगे। बेसिकली हम काम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं यार, हम देखो हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं लेफ्ट सब ट्री के लिए भी और राइट सब ट्री के लिए भी, यानी कि इस सब ट्री की बात करें तो जब मैं इस सब ट्री की हाइट निकालने गया होगा तो मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर से इसके लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को कॉल किया होगा। बात सही है, सेम ही जब मैं इस वाले नोड के लिए हाइट कैलकुलेट करने गया तो मैं फिर से इसके लेफ्ट और राइट को कॉल कर रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ पे मैं कम रिपीट कर रहा हूँ, है ना, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ मैं कम रिपीट करता जा रहा हूँ। तो उस रिपीटेशन को अगर हम कहीं पे सोल्व कर सकें, उस रिपीटेशन को किसी तरीके से सोल्व कर सकें तो हम इस O ऑफ n² को O ऑफ n पे ले आएंगे, है ना। एक और हिंट, बड़ी हिंट देता हूँ मैं यहाँ पे। बेसिकली अगर तुम अपने रूट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दो, अभी हमने रूट में एक और चीज रखनी थी, बेसिकली अभी हम रख रहे थे डेटा लेफ्ट और राइट, ठीक है, इसके साथ साथ तुम उसकी हाइट भी स्टोर करने लग जाओ, है ना, हर एक नोड के लिए उसकी हाइट भी स्टोर करने लग जाओ, तो तुम्हें दोबारा से हाइट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तुम जिस भी नोड पे बैठे होगे तुम्हें उसकी हाइट ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, इसको ट्राई करके देखना है कि कैसे हम इस क्वेश्चन को O ऑफ n में कर सकते हैं। मोस्टली सारी चीजें बताई दी है मैंने, तुम्हें बस अपने रूट के स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, रूट में हाइट भी इंक्लूड कर लो और अब बस दिमाग लगाओ कि हाइट को कैसे निकालना है और कब स्टोर करना है। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही यार, हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। इस बैलेंस के सोल्व करते करते हमने हाइट वाला काम भी कर लिया और ट्री टू बाइनरी ट्री बनाते बनाते हमने लेवल ऑर्डर ट्रेवर्स भी देख लिया। तो बेसिकली हमने 4 क्वेश्चन देख लिया आज। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया यार, कुछ और क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे यार हम नेक्स्ट क्लासेस में। ट्रीज पे बेसिकली अंधा क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे हमारे ट्रीज के ऊपर। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे सबको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, अलविदा, खुदा हाफिज, जय हिंद।